नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सफलता पथ पर। मैं हूं सुमित सिंह, आपके सामने लेकर आया हूं डेली जीके डोज का 7वां एपिसोड। यह एपिसोड आपके पीसीएस, आरओ, एआरओ, एसएससी, आरआरबी जो भी वनडे एग्ज़ाम होते हैं उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह वीडियो आपको डेली मिलेगी और आपके परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी। ठीक है, चलिए देखते हैं आज के पहला प्रश्न। भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? पूछा है योजना आयोग की स्थापना। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताना है आपको। 1947, 1950, 1951, 1952। तो योजना आयोग की स्थापना हुई थी 1951 में। कब हुई थी? 1951 में। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को की गई थी, जिसने 1951 से पहली पंचवर्षीय योजना बनाई। क्लियर? नीति आयोग, इसी योजना आयोग का गठन किया गया। नीति आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत हुआ है? अनुच्छेद 263, 280, 112, किसी अनुच्छेद के अंतर्गत नहीं। तो जो नीति आयोग है किसी अनुच्छेद के अंतर्गत नहीं आता। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, किसी अनुच्छेद के अंतर्गत नहीं आता। नीति आयोग का गठन 2015 में कार्यपालिका के आदेश द्वारा हुआ। यह संविधान के किसी अनुच्छेद के अंतर्गत नहीं आता। नीति आयोग योजना आयोग का नाम बदलकर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? अमेरिका, रूस, फ्रांस, जापान। यहाँ पर लिखा है रूस। ठीक है, तो आपका मौलिक कर्तव्य जो है आपके रूस से लिया गया। कहाँ से लिया गया? रूस से। किससे? रूस से। मौलिक कर्तव्य सोवियत संघ रूस से लिए गए हैं और 42वें संविधान संशोधन में जोड़े गए हैं। जब जोड़ा गया तो 10 मौलिक कर्तव्य थे, वर्तमान में 11 हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन का संबंध किससे है? जल संरक्षण, वन संरक्षण, विस्थापन, उपयुक्त सभी। तो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की एक महत्वपूर्ण नदी है। यह जल संरक्षण, वन संरक्षण, विस्थापन सभी को बचाने के लिए नर्मदा बचाओ आंदोलन शुरू किया गया था। ठीक है, यह पर्यावरण नर्मदा घाटी परियोजना से प्रभावित लोगों, पर्यावरण, जल संसाधनों से जुड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए का अध्यक्ष कौन होता है? बताइए। आपके पास 4 ऑप्शन है, गृह मंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के जो अध्यक्ष होते हैं वह हमारे देश के प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु जल संधि किन 2 देशों के बीच हुई थी? भारत चीन, भारत नेपाल, भारत पाकिस्तान, पाकिस्तान अफगानिस्तान। आप जानते हैं सिंधु जल समझौता चर्चित विषय है, यह है भारत और पाकिस्तान के बीच। 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच विश्व बैंक की मध्यस्थता से हुई थी सिंधु जल समझौता। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस सिफारिश पर हुई? नेहरू समिति, हिल्टन यंग आयोग, सरदार पटेल समिति, रंगराजन समिति। तो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की जो स्थापना हुई थी हिल्टन यंग आयोग के द्वारा हुई थी। आरबीआई की स्थापना 1935 में हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर हुई थी। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है? ध्रुव, अप्सरा, कामिनी, पूर्णिमा। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर जो है आपका अप्सरा है। कौन है? ऑप्शन नंबर बी, अप्सरा। अप्सरा भारत का पहला परमाणु रिएक्टर था जिसने 1956 में चालू किया गया। नीली क्रांति का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन, मत्स्य, कृषि, तेल। तो जो नीली क्रांति का संबंध है वो मत्स्य उत्पादन से है। किसका है? मत्स्य पालन। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे?
संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सच्चिदानंद सिन्हा, B.R. अम्बेडकर। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन नंबर सी, सच्चिदानंद सिन्हा। ग्रीन जीडीपी किससे संबंधित है? ग्रीन जीडीपी किससे संबंधित है? औद्योगिक विकास, पर्यावरणीय लागत को जोड़कर जीडीपी, कृषि आय या कर संग्रह। ग्रीन जीडीपी का संबंध है पर्यावरणीय लागत को जोड़कर। भारत में चुनाव आयोग एक संस्था है, संवैधानिक, वैधानिक, अर्धन्यायिक, गैर संवैधानिक। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था, कैसी संस्था है? संवैधानिक संस्था है। यह अनुच्छेद 324 पर कार्य करती है। चुनाव आयोग का संबंध किससे? अनुच्छेद 324 से। ये पॉइंट याद रखिए। राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? RBI, नीति आयोग, NSO या वित्त आयोग। तो राष्ट्रीय आय की गणना करता है NSO। कौन करता है? NSO। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करता है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO। श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? श्वेत क्रांति, MS स्वामीनाथन, वर्गीज कुरियन, C सुब्रमण्यम, हाफकिन। तो वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति के जनक हैं। कौन है? वर्गीज कुरियन। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द, ध्यान दीजिए, तो 24वां संशोधन, 42वां, 44वां या प्रारंभ से। तो धर्मनिरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष सामान्यतः कौन होता है? सत्ता पक्ष का सदस्य, प्रधानमंत्री, विपक्ष का सदस्य या राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत। तो जो लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है वह होता है विपक्ष का सदस्य। कौन होता है? विपक्ष का सदस्य। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? महालनोबिस मॉडल, हेरोड डोमर मॉडल, गांधी मॉडल, लुईस मॉडल। तो ये आधारित थी आपके हेरोड डोमर मॉडल। किस पर? हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी। पहली पंचवर्षीय योजना हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल जीवन मिशन का उद्देश्य क्या है? सिंचाई सुविधा, स्वच्छता, हर घर जल, नल से जल, वर्षा जल संचयन। तो जल जीवन मिशन का उद्देश्य है हर घर नल से जल। ऑप्शन नंबर सी, हर घर नल से जल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है? भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है? लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, विधान परिषद। तो भारतीय संसद का उच्च सदन है आपका राज्यसभा। कौन है? राज्यसभा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट आज का, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? बताइए। आपके पास 4 ऑप्शन है, 1990, 92, 93, 95। ये हुई थी 1993 में। कब हुई थी? 1993। NHRC की स्थापना 1993 में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत हुई। तो ये रहे आपके 20 क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी हैं। आपको वीडियो उपयोगी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।